हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक लोकल फाइल को एस बकेट में अपलोड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक स्टेप करके दिखाने वाला हूं, जिसमें हम AWS रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा फाइल अपलोड तक देखेंगे। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको फिर ये ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो चलो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और घंटे वाला आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो मिस ना कर सको। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले AWS में ज़रूरी है आपका AWS अकाउंट। तो अब AWS अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। हाँ, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि AWS अकाउंट में आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो ऑफकोर्स वो होना चाहिए, बट वो क्यों लेते हैं और उससे आपका पैसा डेबिट होगा कि नहीं होगा या फिर कब होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे सीधा आप अगर AWS भी लिख दोगे तो ये आपका URL खुद यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इस पे अगर आप एंटर करोगे, या फिर चलो मैं गूगल पे सर्च करके ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल डाला मैंने, AWS डाला और एंटर, और यहाँ पे मेरा पहला ही लिंक यहाँ पे आ जाता है aws.amazon.com। सो पहले ही लिंक पे आप क्लिक करोगे। ये लिंक ओपन होने के बाद, चलो मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। सो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मुझे रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे साइन इन इनटू दी कंसोल पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे इस पेज पर मिलना चाहिए। यस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक तो रूट यूज़र दिखाई दे रहा है और एक आपका IM यूज़र दिखाई दे रहा है, और नीचे है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। सो हम इस पे क्लिक करेंगे, बट पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। रूट यूज़र बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। एक आपका कॉर्पोरेट अकाउंट होता है और एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। कॉर्पोरेट अकाउंट के केस में क्या होता है कि आपको कुछ IM यूज़र आपके लिए क्रिएट किए होते हैं। IM यूज़र का आपको एक्सेस दिया होता है। ये थोड़ा आपका अकाउंट एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा कि IM यूज़र में क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली आप अभी के लिए क्या है कि यूज़र अकाउंट जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, जो आप अपने पर्सनल क्रेडेंशियल से आप जनरेट करते हैं। IM यूज़र आपकी कॉर्पोरेट लेवल पे आपका क्रिएट होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको ये IM यूज़र क्रिएट करके देते हैं, जिसमें कि आपको कुछ एक कंपनी का एलियास दिया जाता है या फिर कंपनी का आईडी दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे IM यूज़र है, तो यहाँ पे देखो आप क्या यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, अकाउंट ID 12 डिजिट्स और अकाउंट एलियास, ठीक है। सो या इस पे हम काम नहीं करेंगे। जब भी हम अपना कोई भी अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो हमें हमेशा रूट यूज़र को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो अभी हम करने वाले हैं क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। तो जैसा कि मेरा क्रिएट हो चुका है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है AWS पे, तो फिलहाल मैं अभी आपको सिर्फ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो आपको क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। सो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा और उस फॉर्म को आपको फिल करना है। देखो यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो मेरे को डालना है, यहाँ पे AWS अकाउंट नेम भी यहाँ पे मुझे सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जैसे अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ coder@gmail.com, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। योर पासवर्ड डजंट मीट द रिक्वायरमेंट। ओके, चलो देखते हैं, कुछ और दे देते हैं। यह सब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने अकाउंट एलियास, मैंने दे दिया कोडर YT, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं अकाउंट पे यहाँ पे सॉरी इस बटन पे जब क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे, सो ये हमें दे रहा है अकाउंट विद दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अकाउंट विद दिस ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या मैंने ट्राई किया हुआ है क्या इसे? मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इसे ट्राई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल ID, मेरे पास कोई और ईमेल ID नहीं है जिससे मैं ट्राई कर सकूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, और उसके बाद इसके बाद ये यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपसे मांगेगा इस फॉर्म को फिल करने के बाद, ठीक है। अब आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उसमें देनी है। अब ऐसा नहीं है कि वो आपने कार्ड की डिटेल्स दी और आपका अमाउंट कुछ भी डेबिट हो गया, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ,
एक वैलिडेशन के लिए कि आपने जो कार्ड या अकाउंट नंबर जो दिया है, डेबिट कार्ड नंबर जो दिया है, वो एक्टिव है कि नहीं। मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपए उसमें से डेबिट होते हैं आपके अकाउंट में से, जस्ट टू चेक कि आपका अकाउंट वैलिड है कि नहीं है या फिर एक्टिवेटेड है कि नहीं है। और बट उस 24 या 48 घंटों के बाद वो अमाउंट वो क्रेडिट भी हो जाता है, 1 या 2 रुपए जो है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये चार्जेस किस चीज़ के लेते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी अमाउंट ये चार्जेस जो है डिडक्ट कर लेंगे आपके अकाउंट से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहली चीज़ आपकी S3 सर्विसेज डायनेमो, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ अमेजोन EC2, अमेजोन S3 एंड डायनेमो DB आर फ्री फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। सो इन चीज़ों को जब आप यूज़ करते हैं तो इनमें कुछ फ्री लिमिट्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। वो आप गूगल पे सर्च करके आप चेक कर सकते हो कि आपको S3 में या फिर डायनेमो में कितनी लिमिट आपके लिए फ्री है। तो उतना अगर आप यूज़ कर रहे हो मंथली, ठीक है, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। मैं आपको मेरा भी अकाउंट में आपको दिखा दूंगा कि मेरे को हर महीने कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं यूसेज के, ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ, मेरे को भी बिल्कुल भी चार्जेस बिल्कुल मतलब नल के बराबर ही मेरे को पे करने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी लास्ट मंथ का ही मैंने 36 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है कि कुछ भी अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे ये लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पैसा आपको पे करना है। और उसकी प्रॉपर बिलिंग होती है, प्रॉपर इन्वॉइस जनरेट होता है कि आपने कहाँ पे कितना यूज़ हुआ है और किस चीज़ के चार्जेस है। अगर कोई डिस्प्यूट अगर आपको लगता भी है तो आप यहाँ पे इनकी जो कस्टमर हेल्प डेस्क जो है वहाँ पे ईमेल करके, आप वहाँ पे मेल करके अपने जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इतना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं आपको अपने अकाउंट में आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप S3 बकेट पे कैसे जाते हो, ठीक है। या फिर मैं आपको पहले अपनी बिलिंग डिटेल्स भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। सो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और मैं रूट यूज़र है मेरा, ठीक है, मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद ये मेरा चला जाएगा console.aws.amazon.com पे, ठीक है। ये मेरा डिफ़ॉल्ट जो है रीजन है US ईस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि S3 के केस में तो ग्लोबल ही रीजन रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप ये देखो OU मेरा डिफ़ॉल्ट रीजन है, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे S3 यहाँ पे जब मैं सर्च करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा चला जाएगा ग्लोबल पे, ठीक है। ये मैंने S3 किया और यहाँ पे आप कोई भी जो भी ये अपना बकेट क्रिएट करते हैं वो ग्लोबल पे आ जाता है। देखा, यहाँ पे ग्लोबल है, यहाँ पे कोई और मेरा एक्टिव नहीं है रीज़न, ठीक है। सो ये डिफरेंस आ जाता है S3 में और अदर सर्विसेज में, ठीक है। सो मैं अभी बैक जाता हूँ और मैं पहले आपको अपनी बिलिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है बिलिंग जो कि रिसेंटली विजिट सर्विसेज है, क्योंकि मैंने अभी आज ही पे किया है अमाउंट को। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैं गया बिलिंग पे। सो आपकी जितनी भी बिलिंग होगी वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये आप देखो कि ये देखो मैंने जैसा कि दिखाया था कि ये जून में जो है ये अभी $0.36 मेरे को अभी ये फोरकास्ट दिखा रहा है कि अभी तक जितनी मेरी यूसेज हुई है उसके हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया हुआ है इसने कि हाँ इतना मैं मतलब AWS मुझे बिल कर सकता है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि जून में मेरा $0 है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो मेरा मई में बिल्ड हुआ था $0.48, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ जो सर्विसेज हैं जो अभी तक मैंने यूज़ करी हुई हैं, जैसा कि ये S3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो है 0.3 और 0.3% मैंने यूज़ किया था, जो मेरा फ्री जो मेरी लिमिट है, ठीक है। तो ये सारी पूरी डिटेल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बिलिंग्स में यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ऑर्डर एंड इन्वॉइसेस है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने बिल किया हुआ है वो देखो, वो सारा यहीं पे, ये देखो ये 36 रुपये जो है ये मैंने पे किया। ये अभी देखो ये 4 तारीख, ये आज ही मैंने अभी पे किया था, ठीक है। तो ये सारे इन्वॉइसेस हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि आपको किस चीज़ के चार्जेस लगे हुए हैं, तो जैसा कि अगर मैं जो मेरा सबसे ज़्यादा है 179, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इसको भी मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर चीज़ के यहाँ पे चार्जेस दिए हैं। देखो ये अमेज़ॉन लाइट सेल मैंने यूज़ किया था तो इसके $2 मेरे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है वो इसी के ही चार्जेस लगे हुए हैं मुझे, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो और किसी चीज़ के भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो ये इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे देखो ये प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि किस रेट से इन्होंने चार्ज किया है, जो कि उस टाइम पे जब मेरे को जब ये वाला इन्वॉइस जब मेरे को बिल किया गया था तब डॉलर जो था वो 72.17 INR के इक्वल था $1, ठीक है। तो ये प्रॉपर डिटेल है, आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि नहीं यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो
आप इस चीज़ से निश्चिंत रहो कि आपको कोई भी ओवरचार्ज ये करेंगे या फिर कोई गलत चार्जेस देंगे। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा नहीं होगा। अगर इन केस अगर होता है तो आप इनके हेल्प डेस्क पे ईमेल करके आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ये कोस्ट एक्सप्लोरर भी है, बजट भी आप सेट कर सकते हो कि आपको अगर आपकी अगर यूसेज अगर इतने से अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको एक ईमेल आ जाए और ताकि आप उन सर्विसेज को क्लोज़ कर सको या फिर कम यूज़ करो उन चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें इनमें सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, बट अभी मैंने आपको आपका डाउट क्लियर कर दिया है। होप आपको सब कुछ ये क्लियर हो गया हो, पेमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और चलो अब हम बात करते हैं अपने S3 बकेट की। तो अब हम जाते हैं S3 बकेट पे अपने, यहाँ से सर्विसेज पे आप जो भी रिसेंट आपकी सर्विसेज होंगी वो सारी आ जाएंगी। ये हमारा S3 बकेट का कंसोल ओपन हो गया है। अब पहले हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक S3 बकेट, जो कि मैं बना देता हूँ अपना कोडर के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बकेट नेम मस्ट कंटेन्स अपर केस एंड कैरेक्टर, बकेट नेम मस्ट स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर और नंबर, ठीक है। सो आप कैप्स में नहीं डाल सकते हो पहली चीज़ तो, ठीक है। तो आपको छोटे में डालना पड़ेगा। अब देखो, अब ये कोडर मेरा यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, मैं जो भी रीजन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उस रीजन के अंदर ये फिलहाल वैसे ही ये दिखा देगा आपको, ठीक है। कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग बकेट। अब ये क्या होता है कि बेसिकली अगर मान लो आपका कोई और ऑलरेडी आपके पास बकेट क्रिएटेड है, ठीक है, और उन पे आपने कुछ स्पेशल कुछ सेटिंग्स या परमिशंस या सेट करी हुई हैं और आप चाहते हो सेम ही परमिशंस आपके जो आप अभी जो फोल्डर क्रिएट करने वाले हो उस पर भी सेट हो जाए, तो आप यहाँ से उस बकेट को सेलेक्ट करोगे और वो सारी परमिशन सेम इस बकेट पे भी वो सेट हो जाएंगी। तो आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि आपको कभी कभार देखने को मिलेगा कि जैसे अगर मैं टेस्ट देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि क्या देता है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप देखो, दी बकेट नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग बकेट नेम्स इन Amazon S3, राइट। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि Amazon S3 के अंदर वो यूनिक होना चाहिए जो आप बकेट नेम क्रिएट कर रहे हो, ना कि सिर्फ आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि बकेट यूज्ड एज एन ओरिजिन पॉइंट फॉर Amazon क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हैव स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जो भी आप बकेट आप क्रिएट करने वाले हो वो पूरे AWS क्लाउड के अंदर आपका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। सो अगर ऑलरेडी अगर कहीं पे अगर मेरा कोडर नाम से किसी और यूज़र ने भी अगर कोडर नाम से अगर कोई बकेट बना रखा है तो मैं यहाँ पर वो बकेट नहीं क्रिएट कर पाऊँगा। यहाँ पे मुझे देगा कुछ एरर, मेरे को एग्जैक्ट वो नहीं पता है, बट हाँ आपको वो ऑलरेडी आपको एरर दे देगा कि हाँ ये ऑलरेडी यूज़ में हो रहा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ये सेकंड ऑप्शन की। तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो सेम वही सारी चीज़, ये देखो आ गया ना मेरे पास बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा कोडर नहीं है, तो यहाँ पे देखो मेरा एरर आ गया है ऑलरेडी जिस एरर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसा मैं कोडर वाइट ही दे देता हूँ, चलो ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट। सो येस, अब ये नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे वर्जनिंग है कि आप बकेट्स के वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो वर्जन क्रिएट हो जाएगा। सर्वर एक्सेस लॉगिंग का है कि अगर मतलब कोई भी अगर जो भी आप डिलीट या अपडेट या कोई भी कुछ भी कर रहे हो तो उसका एक लॉग जनरेट होता रहे। और ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जब आप फिर से नेक्स्ट करें तो सेट परमिशन वही आ गया है कि ब्लॉक्ड ऑल पब्लिक एक्सेस। अभी अगर आप पब्लिक में ये चाहते हैं कि आप सिर्फ लिंक शेयर कर दो और उनको वो एक्सेसिबल हो जाइए तो आप ये अनचेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो आपका आ जाएगा रिव्यू, जो भी आपने सेटिंग्स करी होंगी वो सारा आपको रिव्यू करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करोगे क्रिएट बकेट पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे आने के बाद या फिर आप सीधा जो है ये सेम ऑप्शन आपका यहाँ पे भी आ जाएगा क्रिएट का। अगर आपको ये सब अभी नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ पे जो आपका ये जो पेज था यहीं पे आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा क्रिएट बटन का ऑप्शन और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद हमारा ये बकेट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा बकेट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, ठीक है। सो ये हमारा पब्लिक नहीं है, ठीक है। सो अब इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप अपना कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट जो पेरेंट जो डायरेक्टरी होगी वो हमेशा बकेट कहलाती है, ठीक है। तो ये जो पेज है यहाँ पे सारे बकेट हैं। आप अगर ये साइन भी देखोगे ये सारे बकेट्स हैं, ठीक है। बट इसके अंदर आप कुछ भी अगर क्रिएट करोगे तो वो एक फोल्डर या फिर एक फाइल होगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि अब हम S3 को हम एक्सेस कैसे करेंगे, AWS सर्विसेज को
एक्सेस कैसे करेंगे अपने पाइथन कोड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक कि हमें पाइथन में कैसे एक्सेस करेंगे और उसके लिए हमें अपने अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपका अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो आपको अपने अकाउंट से आपको एक तो एक्सेस की गेट करनी है और एक सीक्रेट की को गेट करना है, ठीक है। सो वो कैसे आप देखोगे, आपको जाना है सर्विसेज में, यहाँ पे आप चेक करोगे अपना IAM, ठीक है। IAM सर्विसेज में अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, तो अगर आपका कॉर्पोरेट या फिर कंपनी का अकाउंट है तो वो कंपनी वाले ही शेयर करते हैं आपसे, ठीक है। सो यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है। तो ये पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ये डिलीट योर रूट एक्सेस की, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा मैनेज सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होंगे तो सीधा आपको यही ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपका एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि ये पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे क्या होगा कि यहाँ पे ये आप ये ऑप्शन देख रहे हो एक्सेस की, ठीक है। सो इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये यहाँ पे मैंने एक मेरी की जनरेट हुई पड़ी है जो कि अप्रैल 10 को मैंने नई की को जनरेट किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आप ये ऑप्शन देखोगे तो मेक इनएक्टिव भी कर सकते, जो यहाँ पे की है वो डिलीट भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप, वैसे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाएगा क्रिएट न्यू एक्सेस की, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा और ये आपका क्लोज और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही इस ऑप्शन को आप ओपन करोगे तो इसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं इसको अभी ये क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अभी मैंने जो क्रिएट करी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो डिलीट, यस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगी आई थिंक, मैं इसको डिलीटेड का वहाँ पे मैसेज आ चुका था, ठीक है। मैंने इसको जस्ट रिफ्रेश किया है ताकि एक बार हम वेरीफाई कर लें कि यस यहाँ से वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमें इन क्रीडेंशियल्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इन क्रीडेंशियल्स को यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने कोड में आप इसको डाल दें या फिर आप अपने सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में इनको सेट कर दें, ठीक है। सो बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप एनवायरनमेंट में इसको सेट कर दो, ना कि अपने कोड के अंदर, क्योंकि ये प्राइवेट डिटेल्स होते हैं, ये पब्लिक डिटेल्स नहीं होती हैं, इनको पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आपने ये शेयर किया हुआ है तो कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। सो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ कि इसको आप अपने कोड के अंदर कैसे सेटअप करोगे, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में कैसे इसको सेटअप करते हो, चाहे वो आपका मैक OS हो या फिर चाहे आपका विंडोज सिस्टम हो, ठीक है। सो अब इसको सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए AWS CLI, ठीक है। सो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आप एक को टैब ओपन करोगे, आप सीधा गूगल पे जाओ, गूगल पे आप यहाँ पे टाइप कर दो AWS CLI, देखो यहाँ पे आ गया है, मैंने इसको हिट किया, पहला ही लिंक मेरे पास ये ओपन हो जाएगा AWS कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक और पेज यहाँ पे ये ओपन हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप कौन सी सर्विसेज को कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फाइल कमांड फॉर Amazon S3 यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्लाइंट क्या करता है कि आपका, जैसे आप लिनक्स पे सिर्फ कमांड के थ्रू आप जो है कोई भी ऑपरेशन करते हो, तो ये CLI जो है AWS का CLI क्या करता है कि आप कमांड के थ्रू सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। बट करने से पहले आपको अपने क्रीडेंशियल्स को AWS और जो आपका सीक्रेट की है उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे विंडोज़ है, मैक्स है एंड लिनक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है कि ये सारे जो, अगर आपका विंडोज़ है तो यहाँ से आप इस फाइल को आप डाउनलोड कर लोगे, मैक है तो इस पर क्लिक करोगे, लाइनक्स है तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसा कि मेरा मैक OS है तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ठीक है। और ये मेरा कुछ थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 34 सेकेंड दिखा रहा है, अभी जल्दी हो जाएगा। 21 MB का है मेरा मैक के लिए, ठीक है। और विंडोज़ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना, बस वही डिफ़ॉल्ट जो है वो नेक्स्ट 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 करना है। मैंने वैसे ये देखो यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है, कंटिन्यू और कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। मैं एग्री कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेस्टिनेशन ये पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको किस टाइप का इंस्टॉल करना है, तो ये मेरा लोकल में ही है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफ़ॉल्ट आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। इंस्टॉलेशन समरी ये सब कुछ हो जाएगा, मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा से इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जस्ट मैंने दिखा दिया है कि इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद अब ये आपका ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल पर जाना है,
टर्मिनल पे गए और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है AWS सिर्फ, ठीक है। आप इसको जब एंटर करोगे तो यहाँ पर कुछ मैसेज आने चाहिए। देखा यहाँ पे मेरा कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे सीधा मेरे पास जो AWS हेल्प के लिए आ गया है, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पे अगर मैं करूँ AWS हेल्प, ठीक है, सो ये सारे आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल गए हैं, ठीक है। जो भी सर्विसेज है यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल सर्विसेज, ठीक है। ये सारी सर्विसेज आप AWS CLI के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है। सो ये मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर अपने क्रेडेंशियल अपने सेव करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर और हिट एंटर, ठीक है। कॉन्फ़िगर वो कमांड है, ठीक है, और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा AWS एक्सेस की आईडी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये रेफरेंस आ गया है कि इस जो लास्ट एलियास से आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस की कॉन्फ़िगर की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई है तो ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ यहाँ तक ये पूरा ये ब्लैंक दिखाने लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपनी एक्सेस की को पेस्ट करना है और एंटर करना है। उसके बाद ये सीक्रेट की पूछेगा, यहाँ पे सीक्रेट की आपको पेस्ट करनी है, एंटर करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रीज़न यहाँ से आपको पूछेगा, यहाँ पे आपको अपने डिफ़ॉल्ट रीज़न यहाँ पे एंटर कर देना। अब आपका डिफ़ॉल्ट रीज़न वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया था S3 में, ठीक है। जब हम यहाँ सर्विसेज जब S3 गए थे, ठीक है, या फिर यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये जो भी S3 है, ठीक है, और सॉरी ये जो भी यहाँ पे रीजन कोड है आपको वो मेंशन करना है, ठीक है, जो भी आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपने रीजन डाल दिया, इसके बाद एंटर करोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आप यहाँ पे अगर ब्लैंक रखोगे तो आपका जो भी रिस्पॉन्स आएगा किसी भी रिक्वेस्ट का तो वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, अदरवाइज जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट दोगे उसके हिसाब से वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके बारे में हम हमारी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे क्योंकि अभी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये इतना आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है, AWS की, सीक्रेट की और डिफ़ॉल्ट रीजन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रीजन का मतलब ये हो गया कि जब भी आप अगर कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो और उसमें अगर आपने रीजन नहीं दिया है तो वो सारा ऑपरेशन आपका आपके दिए हुए डिफ़ॉल्ट रीजन पे होगा, ठीक है, ना कि किसी और पे। अगर आपको किसी और रीजन पे करना है तो वो आपको एक्सप्लिसिटली आपको कोड के अंदर वो देना पड़ेगा रीजन, ठीक है। सो ये हमारा हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AWS CLI, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको अब क्या करना है, अब आप अपने पाइथन कोड पे जाओगे, ठीक है। सब कुछ हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, अब हम अपने पाइथन कोड पे जाएंगे। अब पाइथन के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है Boto3 लाइब्रेरी, जिसमें कि सारी जितनी भी सर्विसेज हैं हमारी AWS की वो सारी आप Boto3 लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो अब Boto3 कैसे आप देखोगे, सो यहाँ पे आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे Boto3 जब आप सर्च करोगे, Boto3 आपने सर्च किया, सो ये आपका पहला ही ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुल गया है, ठीक है। AWS के भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये Boto3 आपका ओपन हो जाएगा लिंक, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये देखो यूजिंग Boto3 है, सब कुछ है, ये देखो SQS यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज हैं, यहाँ पे Amazon S3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करता हूँ S3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपलोडिंग फाइल्स, डाउनलोडिंग फाइल्स, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर हम चलो अपलोडिंग फाइल्स पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आज यही करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉगिंग यूज़ करी हुई है, Boto3 यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, बोटो कोर एक्सेप्शंस यूज़ करी हुई हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर AWS एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही आप ये पूरा कोड यूज़ करोगे आपका कोड बिल्कुल सही से काम करेगा। चलो अब हम पहले क्या करते हैं, हम ये इनका ये पूरा का पूरा कोड उठा के हम कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये सारी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं एक एक लाइन की, ठीक है। एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर का भी यहाँ पे अगर आप कोई एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं पहले इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, फिर जो रियल चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पाइचाम में मैं गया, न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे नहीं जाता मैं, ठीक है, मैं जाता हूँ अपने कोडर में, ठीक है, कोडर के फोल्डर में और प्रोजेक्ट्स में गए, कोडर में गए और यहाँ पे मैं अपना क्रिएट कर देता हूँ AWS के नाम से, ठीक है। तो हमारे जो भी जितनी भी वीडियोस होंगी AWS की वो सारी मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर मैं यूज़ करने वाला हूँ,
पाइथन 3.7, ठीक है, ताकि मुझे बोटो 3 मॉड्यूल इंस्टॉल ना करना पड़े दोबारा से, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि। और मैं सेम यहीं पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब आप देखोगे तो यहाँ पे 3.7 है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है बोटो 3, तो वो कैसे आपको इंस्टॉल करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे और इंटरप्रेटर सेटिंग आप ओपन करोगे, ये ऐड का बटन आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, राइट में आएगा उसमें विंडोज़ में, ठीक है, मैक में यहाँ आता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे बोटो 3, या आप मेरा यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आप कर दोगे इंस्टॉल पैकेज, और मैं अगर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ गया है मेरा बोटो 3, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका जो है वो ये है कि आप ये टर्मिनल ओपन करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप लिख दोगे पिप इंस्टॉल बोटो 3, ठीक है। एक तो ये भी तरीका हो गया, तो इस तरीके से भी आप अपना इंस्टॉल कर सकते हो बोटो 3, ठीक है। अब जो बेस्ट तरीका है, कोई भी मॉड्यूल किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप कोई भी मॉड्यूल अगर इंस्टॉल करना है, उसका बेस्ट तरीका एक है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको ये फाइल क्रिएट करनी होती है, requirements.txt फाइल, ठीक है। ये फाइल जैसे आप क्रिएट करोगे, अब इसके अंदर आप दे दोगे जो भी आपको मॉड्यूल चाहिए बोटो 3, ठीक है। तो एक इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहली चीज़ तो एक तो आप अगर किसी और से भी अगर ये प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करते हो तो उसको ये चीज़ कंफर्म रहती है कि मुझे कौन कौन से मॉड्यूल्स को यूज़ करना है, ठीक है, कौन से मॉड्यूल्स मेरे पास होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर जब आप लिस्ट करते हो तो आपको जो मॉड्यूल यहाँ पे लिस्टेड होंगे उनको मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पाईचार्म के अंदर, ठीक है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे एक मैं पाइथन स्क्रिप्ट, चलो मैं यहाँ पे पहले मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ S3 का, ठीक है। और S3 के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे S3 main, ठीक है, ये पाइथन फाइल होगी हमारी। ओके, सो यहाँ पे गए पाइथन फाइल और S3 main, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है मेरे को बोटो, और सॉरी मुझे तो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी है मेरे पास कोड, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा कोड, ठीक है। सो अब बेसिकली अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि यहाँ फाइल है, ठीक है, फाइल कहाँ है, ओके। सो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जाती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल देंगे, बकेट नेम देंगे और ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक फ़ाइल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं डेस्कटॉप से कोई फ़ाइल उठा लेता हूँ, जैसे कि कौन सी उठाऊँ, मैं कौन सी उठाऊँ, एक छोटी सी मैं कोई भी ये इमेज मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ टेस्ट पैक, ठीक है। और अब मैं यही नाम यहाँ पे देता हूँ टेस्ट, सॉरी स्ट्रिंग में देना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं दूंगा यहाँ पर टेस्ट पिक डॉट png। उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ बकेट नेम, मेरा है कोडर YT, और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे वो नाम देना होगा जिस नाम से मैं अपने बकेट में जो है फाइल को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है कि test_pic.png हमारे पास कोई फाइल ही नहीं है। ओके, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये गलत डायरेक्टरी में, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ओके, सो मैं इसको, ये मेरी वो इमेज है, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। ओके, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, अभी ये रन कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। सो काफ़ी टाइम ले रहा है, ये इतना टाइम इसको लेना नहीं चाहिए, ठीक है। और यस, नेट भी मेरा कनेक्टेड है, ठीक है, बट ये इतना टाइम क्यों ले रहा है ये मुझे नहीं कंफर्म, ठीक है। हो सकता है नेटवर्क एरर या फिर कुछ हो, ठीक है। वैसे इसको रिस्पॉन्स यहाँ पे दे देना चाहिए, चलो देखते हैं इसको डीबग करके। ओके, ठीक है, हमारे पास ये आ गया हमारा, ठीक है। एक बारी मैं इस फाइल का साइज़ देख लेता हूँ कि इस फाइल का साइज़ कितना था, ठीक है। एक सेकेंड, इस फाइल को ओपन किया मैंने, और अगर मैं इस फाइल का साइज़ देखना चाहूँ तो इस फाइल का साइज़ कितना है, 1.7 MB है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, ठीक है, तो इस वजह से वो इतना टाइम ले रहा था, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। अब चलो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे वहाँ पर ये सेव हुई है कि नहीं फाइल, ठीक है। सो S3 में गए, कोडर में गए, इसको जैसे ही हमने ओपन किया, और यस, यहाँ पे हमारी वो फाइल आ चुकी है जो कि हमारे यहाँ पर
टाइम भी दिखा रहा है, जो कि अभी 12 बजे करीब ये अपलोड हुई है। 1.6 MB की फ़ाइल है, ठीक है। सो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम अगर मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे सिर्फ टेस्ट यहाँ पे दे देता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ, और मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये जो रिस्पॉन्स है मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में ये क्या वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, और इसको रन करने पे वही सेम थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैं आपको इस कोड के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ। ओके, ठीक है, रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ नहीं आया, नन आया है, ठीक है, और 0 स्टेटस कोड आया, तो फाइल हमारी यहाँ पे आ जानी चाहिए। ये देखो यहाँ पे टेस्ट PNG आ गई है, क्योंकि मैंने इस बार यहाँ पे जो नाम है वो इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये फाइल अपलोड कर सकते हो। बेसिकली इन्होंने अब यहाँ पे क्या किया है, सीधा एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे फाइल नेम, बकेट नेम, 3 पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इनकी डिटेल्स है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो ये इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोटो 3 सर्विसेज को एक्सेस किया है, जिसके लिए इन्होंने बोटो 3 मॉड्यूल का क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, और उसके अंदर हमने जो भी हम सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं उसका यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया है। जैसा कि हम S3 एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने S3 पास कर दिया है, ठीक है। सो जब आपके पास क्लाइंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसमें हमारे पास आपके पास मेथड आता है अपलोड फाइल का, ठीक है। तो अपलोड फाइल के अंदर वही सेम 3 पैरामीटर आपको पास करने होते हैं, फाइल नेम, बकेट नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। और फिर जैसे ही आपका ये फंक्शन जो है, मेथड जो है कॉल होगा, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने यही किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये पूरा कोड मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब हम करते हैं अपने बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इम्पोर्ट बोटो 3 मैंने यहाँ पे किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जैसा कि इन्होंने भी एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया था S3 का, तो हम भी यहाँ पर वो एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे S3 क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इन्होंने भी सेम यही क्रिएट किया था, और बोटो 3, और जैसा कि मैंने बताया था कि क्लाइंट जो है ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे देंगे अपने सर्विस का नेम, ठीक है, S3। और S3 क्लाइंट जब हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हमें मिलेगा अपलोड फाइल का, अपलोड फाइल, और इसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स आपको, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था, ठीक है। सो अब आपको ये डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है S3 बोटो 3। जैसे आप सर्च करोगे, सॉरी मैंने बोरो लिख दिया वहाँ पे, मैं यहाँ पे बोटो 3 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये अब आप देखोगे तो boto3.amazonaws.com, अब ये अमेजोन पे है सारे रेफरेंसेस, ठीक है। सो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब हमें क्लाइंट के बारे में सबसे पहले जानना है, तो हम क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद अब ये सारे मेथड्स जो क्लाइंट के थ्रू एक्सेसिबल हैं, वो सारे मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा वो हमारा अपलोड फाइल का रेफरेंस, ठीक है। और एक है हमारे यहाँ पे अपलोड फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक है ये हमारे यहाँ पे पुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन तीनों में आपको डिफरेंस क्या मिलेगा वो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब अपलोड फाइल में हमने क्या किया है, सबसे पहले अपलोड फाइल के अंदर आपने देखा कि हमने जो यहाँ पर सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स पास करी थी, जिसमें हमारा पहला था फाइल नेम जो हमें अपलोड करनी है, दूसरा था हमारा बकेट नेम, और तीसरा था हमारा जो हमें जिस नाम से वहाँ पे फाइल को अपलोड करना है वो था हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा फाइल नेम जो हमें अपलोड करनी है, ये हमारा बकेट है, और जिस नाम से हमें फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे हमने वो दे दिया। तो ये हमने तीनों ही स्ट्रिंग टाइप के हमने पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ अपलोड फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको फाइल का ऑब्जेक्ट देना होता है इंस्टेड ऑफ दिस पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग की जगह आपको फाइल का ऑब्जेक्ट देना होता है, ठीक है। अब वो किस केस में आपका अपलोड फाइल यूज़ होगा और किस केस में फाइल ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, इन दोनों में एक और डिफरेंस आ जाता है कि जब आपकी कोई भी फाइल है जिसको आपने बाइट्स में रीड करना है, ठीक है। सो आपको 3 में क्या है कि बाइट्स में रीड नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो बाइट में आपको अगर रीड करना है तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और उस वक्त आपको रीड करते समय आप जो है आरबी रेफरेंस आप दे सकते हो, ठीक है। तो आरबी मोड जैसे ही आपने वहाँ पे दिया तो वो बाइट्स में आपकी फाइल रीड हो जाएगी और वो S3 में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया अपलोड फाइल और अपलोड फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर। अब पुट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली क्या है कि जब आप फाइल को अपलोड कर रहे हो, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये जो है इसकी डिटेल्स अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस पर आप क्लिक करोगे
तो ये सारी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारे जितने भी यहाँ पे पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, ये एक सिंपल जो है अपलोडिंग ऑफ फाइल है, ठीक है। सिर्फ आपको एक फाइल का रेफरेंस दिया और वो आपकी S3 में अपलोड हो गई। बट इन केस ऑफ पुट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च किया, मैंने इस पर जब क्लिक किया, अब ये देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अब बेसिकली क्या है कि जब आप फाइल जब आप अपलोड करते हो तो वो जो फाइल है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ अपलोड होती है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ उसमें मैनिपुलेशन करनी है, कोई सर्विसेज आपको चेंज करनी है, कुछ परमिशन आपको उसमें देने हैं, कुछ मेटा डेटा सेट करना है, सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ आपको उसमें चेंजेस करने हैं, तो वो आप अपलोड करते वक्त आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बट उसके लिए आपको अपलोड फाइल की जगह पुट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप जो है अपनी जो फाइल के जो परमिशंस है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंस आ गए हमारे पुट ऑब्जेक्ट में, अपलोड फाइल में और अपलोड फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको, ये तीनों जो है डिफरेंसेस वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। तो अब जैसा कि अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है अपलोड फाइल, और जो हम अपना जो कोड कर रहे थे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा आ गया, और सेम मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ वही टेस्ट पिक डॉट png। यहाँ पे मैंने बकेट नेम दे दिया। अच्छा चलो, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले मैंने दे दिया बकेट नेम, और बकेट नेम क्या था मेरा, कोडर YT। और अब यहाँ पे मुझे देना है जिस नाम से फाइल मेरी वहाँ पे सेव होगी, ठीक है। सो अब जो अगर आपको नेस्टेड अगर किसी फोल्डर में डालना है तो वो फोल्डर नेम जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे अखिलेश, और ये स्लैश के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ test.png, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। सो इसको मैंने रन कर दिया, देखते हैं कोई एरर हमारे पास आता है कि नहीं आता है। आई होप कोई एरर ना आए, ये फाइल स्मूथली जो है अपलोड हो जाए हमारे अखिलेश फोल्डर के अंदर, और ये फोल्डर ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी तक ये फोल्डर वहाँ पे क्रिएट नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये अभी यस हमारे पास आ गया है कोड 0। लेट्स सी यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास अखिलेश नाम से फोल्डर आया है कि नहीं आया है। ओके ओके ओके, रिफ्रेश हो रहा है ये। यस, हमारे पास अखिलेश नाम से फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर हमारे पास ये आ गई हमारी test.png, जो कि अभी 12:32 पे आई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप कितने सिर्फ एक लाइन या दो लाइन के कोड से ही आप अपनी फाइल को डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जिसमें कि आपको सिर्फ जो है, अगर आप सिर्फ अपलोड फाइल यूज़ करते हो तो आपको 3 स्ट्रिंग्स पैरामीटर पास करने हैं, फाइल का नाम जो अपलोड करनी है, बकेट का नाम, और उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है। अगर आप किसी नेस्टेड डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हो तो वो विद डायरेक्टरी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आज हमने आपको क्लियर किया है कि आपके 3 जो है मेथड यहाँ पे जो है अपलोड फाइल, और सॉरी यस अपलोड फाइल ऑब्जेक्ट एंड पुट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। हमने सीखा है आज कि AWS CLI को आप कैसे इंस्टॉल करते हो, कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, आप अपने एक्सेस की को कैसे क्रिएट कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो पेमेंट को लेके जो डाउट्स था, ठीक है, जिसमें कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स शेयर करनी पड़ती हैं AWS के साथ, तो वो भी डाउट आपका आज के दिन में वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल अभी भी कोई इन सब चीज़ों को लेके अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास जो है काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम AWS के अंदर या फिर AWS CLI के अंदर 2 अकाउंट के डिटेल्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो हाँ, आप बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो, अगर आपको गूगल पे सर्च करना है तो आप गूगल पे भी कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अपने टर्मिनल पे जाकर। यहाँ पे मेरा टर्मिनल है, ठीक है। सो यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डालूँगा AWS कॉन्फ़िगर, और मैं यहाँ पे डालता हूँ मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे प्रोफाइल का नाम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पे दे देता हूँ जैसे मैं टेस्ट, ठीक है। मैंने एंटर किया और ये ओके। सो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे मेरा आएगा ये, ठीक है।
ओके सो यहाँ पे ओके सो मैं मेरे को वो कमांड याद नहीं आ रही है। ओके ठीक है, मैं आपको वो सर्च करके दिखाता हूँ कि वो कमांड क्या थी। बट हाँ, प्रोफाइल वो कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल अपने अकाउंट्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, गूगल पे हम जाते हैं। ओके यहाँ पे हम करते हैं AWS कॉन्फ़िगर प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे ये देखा आपने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या कमांड थी एक्चुअली। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो किस तरीके से देना होता है हमें। ओके ये हमारे पास लिंक ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे एक्सेस की है यहाँ पे। ठीक है, ओके ये रहा, ये ओके ये डबल आपको हाइफन यहाँ पे देने पड़ते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये पूरी कमांड है। ठीक है, मैं इसी को एक ओपन कर लेता हूँ और मैं अपने यहाँ पे गया टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं जैसे पेस्ट करूँगा, ठीक है, तो सेम वही आपको वो पूछने लग जाएगा डिटेल्स। ठीक है, तो देखा यहाँ पे प्रॉड यूज़र के नाम से यहाँ पे कोई भी एक्सेस की नहीं थी, तो यहाँ पे नन दिखा रहा है, जैसा कि पहले हमारे यहाँ पे ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा था। तो सेम वही है कि आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और जब आपको एक्सेस करना है तो आपको बोटो सेशंस के थ्रू आपको इस प्रोफाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने कोड्स को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो मैं वो भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको क्लाइंट की जगह आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा boto3.session। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा boto3.session, और इस सेशन के अंदर जिस नाम से मैंने सेशन क्रिएट किया था, जैसे कि प्रॉड यूज़र मेरा था, तो मैं यहाँ पे प्रॉड यूज़र दे दूंगा। अब उस अकाउंट की डिटेल्स मेरी यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, और यहाँ पे अब जो क्लाइंट है वो मैं सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करने लगूंगा। ठीक है गाइज, सो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप किसी और रीजन में अगर आप ये मैनिपुलेशन करना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक आपको पैरामीटर होता है रीजन नेम। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपको रीजन नेम, जो जिस भी रीजन में आप अपलोड करना चाहते हो फाइल को, वो रीजन नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट पे जाता हूँ, सो यहाँ पे मुझे कौन सा है, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सर्विस नेम और रीजन नेम। तो रीजन नेम आप यहाँ पे, ये पैरामीटर है, आप यहाँ पे रीजन नेम दिया और इसके अंदर आप स्ट्रिंग पास कर दो, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट की बजाय जो आपने यहाँ पे रीजन दिया होगा वो सारा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है गाइज, सो इस तरीके से आप, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल कॉन्फ़िगर्स हैं, तो आप जो है सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया आपका, या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो आपको बताने में, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई और आपको कुछ भी इसमें अगर यूज़फुल लगा हो, तो नीचे लाइक जो बटन है उसको क्लिक कर दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि यस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आप इस तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो, आपको अच्छी लग रही हैं इस सीरीज़ की वीडियोस। मैं और भी इस तरह की वीडियोस इस सीरीज़ में अपलोड करने वाला हूं, और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करने वाला हूं जिसके अंदर मैं सारी AWS सर्विसेज की वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं, जो कि आपको आपके पाइथन करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।